हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंपनी का निर्माण एवं समामेलन। किस तरह कंपनी का निर्माण किया जाता है और उसका समामेलन किया जाता है, किन किन प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। तो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने तक चलती है। इस लंबी प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों को कई कार्य करने पड़ते हैं, कई प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं तथा कई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को 3 अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्रवर्तन अवस्था, यानी कंपनी का प्रवर्तन। कंपनी निर्माण की दिशा में प्रवर्तन प्राथमिक कार्य है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है तो वह उस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल तथा पूछताछ करता है। वह उस कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले व्यवसाय के क्षेत्र, स्वरूप, प्रकृति आदि के संबंध में विचार करता है तथा अनेक व्यक्तियों से विचार विमर्श करता है एवं परामर्श भी लेता है। तत्पश्चात स्थापित की जाने वाली कंपनी की रूपरेखा तैयार करता है। इस प्रकार अनेक छोटे मोटे कार्यों को पूरा करने के बाद कंपनी की स्थापना का निर्णय लेता है। कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही प्रवर्तन कहते हैं। इसमें कंपनी की स्थापना के विचार उत्पन्न होने से लेकर कंपनी की स्थापना करने तक के समस्त कार्य प्रवर्तन में सम्मिलित है। अब ये कार्य जो करने वाला होता है उसको प्रमोटर या प्रवर्तक कहते हैं। तो प्रवर्तक या प्रमोटर कौन होते हैं, इसके बारे में भारत के कंपनी विधान में प्रवर्तक शब्द का प्रयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है, किंतु पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान द्वारा इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 पहला ही अधिनियम है जिसमें प्रवर्तक शब्द की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्नांकित में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है। जैसे जिसका नाम प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा या नामित किया गया है, जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में कराई गई है, जिसका अंशधारी संचालक अथवा अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण है, जिसकी सलाह निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का संचालक मंडल कार्य करने का अभ्यस्त है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी पेशेवर हैसियत से सलाह, निर्देश या अनुदेश देता है तो उसे प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रवर्तक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है, उसके समामेलन एवं उसकी प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा समामेलन के बाद जब यह अपना कारोबार करती है तब उसके अधिकांश अंशों के धारक के रूप में अथवा उसके संचालक के रूप में उसके संचालक मंडल को सलाह, निर्देश अथवा अनुदेश देता है। किंतु कोई भी व्यक्ति जो ऐसी कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया में पेशेवर की हैसियत में कार्य करता है, सलाह देता है, उसे प्रवर्तक नहीं माना जा सकता है।
अतः कोई भी वकील, लेखाकार, इंजीनियर अथवा मूल्यांकक जो प्रवर्तक की अपनी पेशेवर हैसियत में मदद करता है या सलाह देता है, वह प्रवर्तक नहीं होता है। प्रवर्तक के कार्य, प्रवर्तक कौन कौन से काम करता है? पहला, कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं का पता लगाना। प्रवर्तक का कार्य कंपनी के निर्माण की कल्पना के साथ प्रारंभ हो जाता है। वह कंपनी के निर्माण के लिए अपने मस्तिष्क में कल्पना करता है, स्वप्न देखता है और उनको साकार करने के लिए आवश्यक प्रयास करता है। इस हेतु वह कंपनी की कल्पना का वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में अध्ययन करता है। वह कंपनी की उपयोगिता एवं वांछनीयता का प्रारंभिक अध्ययन करता है तथा उसकी व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाता है। कंपनी की कल्पना के प्रारंभिक काल में ये भी निश्चित करना पड़ता है कि कंपनी विद्यमान व्यवसाय को खरीदेगी या किसी नए उद्योग या व्यापार की स्थापना करेगी। यदि कंपनी का निर्माण विद्यमान व्यवसाय को खरीदने के लिए किया जा रहा है तो उसकी सफलता की संभावनाओं का प्रारंभिक अध्ययन करने का कार्य भी प्रवर्तक स्वयं ही करता है। विस्तृत अनुसंधान करना। प्रवर्तक जब कंपनी के निर्माण का प्रारंभिक अध्ययन कर लेता है तो वह किसी निश्चित व्यवसाय की योजना बनाता है। प्रवर्तक इसी योजना का विस्तृत अनुसंधान करता है। वह इस व्यवसाय के बारे में कई तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करता है तथा उस व्यावसायिक योजना का मूल्यांकन करता है। इस हेतु वह भावी लाभ की संभावनाओं को ज्ञात करता है। इसी समय वह सरकारी नीति का भी गहन अध्ययन करता है। आवश्यक संसाधन जुटाना। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि कंपनी की कल्पना को सुदृढ़ आधारों या तथ्यों पर साकार रूप दिया जा सकता है, तब प्रवर्तक आवश्यक संसाधनों को जुटाने हेतु उपाय प्रारंभ करता है। वह एक समुचित आकार एवं सुविधाओं युक्त कार्यालय स्थापित करता है। कार्यालय कार्यों के लिए प्रबंधकों, कंपनी सचिव, लिपिकों आदि कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इसी के साथ वह कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु आवश्यक अभिदाताओं की खोज भी करता है। प्रारंभिक अनुबंध करना। प्रवर्तक को कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करने होते हैं। ऐसे अनुबंधों में भूमि, भवन क्रय करने, किराए पर लेने का अनुबंध, किसी विद्यमान व्यवसाय, कारखाने या संयंत्र आदि को क्रय करने या लीज या किराए पर लेने का अनुबंध, पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के उपयोग का अनुबंध, कंपनी सचिव, वकील आदि के साथ अनुबंध हो सकते हैं। ऐसे प्रत्येक अनुबंध में उस अनुबंधों की शर्तों, प्रतिफल, गारंटी आदि के साथ उस अनुबंध से बाहर होने की शर्तों का भी उल्लेख होता है। वित्तीय नियोजन। प्रस्तावित कंपनी की वित्तीय योजना का निर्माण करना भी प्रवर्तक का एक प्रमुख कार्य है। वह सर्वप्रथम अपनी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं तथा प्रारंभिक दैनिक व्ययों एवं प्रारंभिक अनुबंधों के व्ययों आदि का नियोजन करता है। तत्पश्चात वह अपनी प्रस्तावित कंपनी की पूंजी की आवश्यकता, पूंजी संरचना, पूंजी प्राप्ति के स्रोतों एवं पूंजी प्राप्ति के समय आदि का नियोजन करता है। वह इसी क्रम में कंपनी के बैंकों, अभिगोपकों, पूंजी निर्गमन प्रबंधकों, दलालों आदि के साथ अनुबंध करने की भी योजना तैयार करता है। कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना। प्रवर्तकों का ये कार्य भी महत्वपूर्ण है। कंपनी के निर्माण के संबंध में कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति करना,
सामान्यतः एक प्रवर्तक को कई कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जैसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के नाम का निर्धारण करना, रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करना, कंपनी की पूंजी को निर्धारित करना, कंपनी का सीमा नियम तैयार करना एवं उसे छपवाना, कंपनी के अंतर नियमों को बनाना एवं उन्हें छपवाना, कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों पर अभिदाताओं के हस्ताक्षर करवाना एवं उनके हस्ताक्षरों को साथियों द्वारा प्रमाणित करवाना, एक व्यक्ति कंपनी की दशा में सीमा नियम में सदस्य द्वारा नामांकित व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त करना, कंपनी के प्रथम संचालक बनने के इच्छुक व्यक्तियों से संचालक बनने तथा आवश्यक अंश क्रय करने की लिखित सहमति प्राप्त करना, वकीलों, लेखाकारों, मूल्यांककों, इंजीनियरों आदि की नियुक्ति करना, सक्षम व्यक्तियों द्वारा इस आशय की लिखित घोषणा प्राप्त करना कि कंपनी के समामेलन संबंधी सभी औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है। अभिदाताओं एवं प्रथम संचालकों से धारा 7C के अनुरूप शपथ पत्र प्राप्त करना, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना तक पत्राचार हेतु पते का निर्धारण करना, अभिदाताओं का विवरण धारा 7C की अनुपालना में प्राप्त करना, कंपनी के अंतर नियमों में उल्लेखित प्रथम संचालकों का विवरण की अनुपालना प्राप्त करना, अंतर नियमों में उल्लेखित प्रथम संचालकों का अन्य फर्मों तथा निगम निकायों में हित का विवरण प्राप्त करना। इस तरीके से कंपनी के समामेलन की कार्रवाई करना। इसके बाद प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। इस हेतु वह रजिस्ट्रार को कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। इस आवेदन पत्र के साथ वह सभी आवश्यक प्रपत्र भी संलग्न करता है। प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिदान प्राप्त करना। कंपनी के समामेलन के उपरांत प्रवर्तक सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाताओं से उन अंशों की राशि प्राप्त करता है जिनको लेने के लिए उन्होंने सहमति दी थी। तत्पश्चात वह इस बात को सुनिश्चित करता है कि कंपनी की न्यूनतम अंश पूंजी का अभिदान से प्राप्त हो गया है अथवा नहीं। यदि नहीं तो कंपनी का प्रवर्तक ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जो निजी प्रस्ताव के आधार पर शेष रही अंश पूंजी का अभिदान करने को तैयार हो। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में तो कंपनी के एकाकी सदस्य को ही संपूर्ण आवश्यक पूंजी का अभिदान करना पड़ता है। पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन। पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन हेतु कंपनी के समामेलन के 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता है। कोई भी कंपनी ऐसा करने से पूर्व अपने व्यवसाय को प्रारंभ नहीं कर सकती है। अतः कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने के योग्य बनाने के लिए प्रवर्तक को ये कार्य अवश्य संपन्न करना चाहिए। कंपनी के कामकाज का नियंत्रण करना। प्रवर्तक को कंपनी के अधिकांश अंशों का धारक होने के नाते कंपनी के कामकाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। सलाह, निर्देश आदि देना। यदि प्रवर्तक कंपनी का संचालक बन जाता है तो उसे समय समय पर संचालक मंडल को सलाह, निर्देश या अनुदेश देते रहना चाहिए। सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति करना। कभी कभी किसी कंपनी के सभी संचालक एक साथ अपना पद त्याग देते हैं अथवा उन सभी का किसी भी कारण से पद रिक्त हो जाता है। ऐसे में प्रवर्तक को कंपनी के लिए आवश्यक संचालकों की नियुक्ति करनी होती है। ऐसे संचालकों का कार्यकाल तब तक होता है जब तक कि
साधारण सभा द्वारा संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती है। इस तरह से ये मुख्य कार्य एक संचालक से लेकर के प्रारंभिक जितने भी कार्य है वो एक प्रवर्तक द्वारा किए जाते हैं। धन्यवाद।